हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल कृष्णलाल। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि धान की कटाई हमें कब करनी चाहिए और जो धान के अवशेष बच जाते हैं उसका हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो धान की फसल उगने में 3 से 4 महीने का समय लगता है और धान की कुछ किस्में 3 महीने में लगभग तैयार हो जाती हैं। तो वही कुछ किस्में 4 महीने का समय लेती हैं। अलग अलग किस्म का अपना अलग अलग समय होता है, लेकिन मानक निर्धारित समय देखा जाए तो 3 से 4 महीने का ही होता है। तो अधिकांश क्षेत्रों में सितंबर से अक्टूबर महीने में धान की कटाई की जाती है और धान की कटाई अगर सही समय पर नहीं की जाए तो पैदावार में भी कमी हो सकती है और इसके साथ ही फसल की गुणवत्ता में भी प्रतिकूल असर देखने को मिलता है। इसलिए हमें धान की कटाई जो है समय पर करनी चाहिए। और किस समय पर करनी चाहिए, क्या इसका उपयुक्त समय है, वो देखते हैं। तो जब बलियां निकलने के लगभग 1 माह बाद सभी प्रजातियां पक जाती हैं और धान की कटाई के लिए जब दानों में 20% नमी हो, वह समय कटाई के लिए उपयुक्त होता है। और धान का जो रंग है पीला होना भी परिपक्वता परिलक्षित करता है, यानी कि पीला रंग जो है वो दिखाता है कि धान की जो बलियां हैं वो पक चुकी हैं। और बलियों में 80% दाने पक जाने पर ही कटाई करना लाभकारी साबित होता है। और कटाई के लिए हम कौन-कौन से उपकरण हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो बताया हम मशीनों का इस्तेमाल करते हैं और एक साथ ही साथ हँसिए का इस्तेमाल करते हैं, जो हम हाथ से काटते हैं, है ना? तो देखिएगा, कई क्षेत्रों में धान की कटाई हँसिए से की जाती है। हँसिए से कटाई करने में समय थोड़ा ज़्यादा लगता है, जिस कारण से कटाई में थोड़ा खर्च भी अधिक होता है। और हँसिए द्वारा कटाई में फसल की क्षति काफ़ी कम होती है। समय तो ज़्यादा लगता है, बट उससे क्या होता है, जो फसल को काफ़ी कम नुकसान होता है, क्षति काफ़ी कम होती है एवं धान का जो पुआल होता है ना, वो भी अधिक मात्रा में इसमें मिलता है। हँसिए के अलावा धान की कटाई कंबाइनर से भी की जाती है और जो कंबाइनर मशीनें कई क्षमताओं में उपलब्ध है, सबकी अपनी अलग-अलग कैपेसिटी है, जिनमें से कुछ ट्रैक्टर के द्वारा चलती हैं, तो कुछ इंजन के द्वारा चलने वाले, कुछ जो है ऑटोमेटिक मशीन्स भी होती हैं। और जो कंबाइनर से कटाई करने पर समय काफ़ी कम लगता है, बहुत जल्दी जो है इसमें कटाई हो जाती है और इसमें लागत भी बहुत कम आती है, यानी जल्दी कटाई होती है और लागत भी कम होती है। अब बात आती है कटाई के समय हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले नम वातावरण में धान की कटाई हमें नहीं करनी चाहिए, उससे हमें बचना चाहिए। यदि खेतों में पानी भरा है तो कटाई से करीब 7 से 10 दिन पहले खेतों से हमें पानी निकाल देना चाहिए। और कटाई के समय धान की सभी बलियों को एक ही दिशा में रखें। इससे क्या होगा, जब हम थ्रेसिंग करेंगे ना, मढ़ाई करेंगे, उस समय क्या होगी, हमें आसानी होगी। और कटाई के बाद धान को अधिक समय तक ना सुखाएं। और इसके साथ ही कटाई के बाद धान की फसल को वर्षा या फिर ओस या फिर जो सर्दी है उससे हमें बचाना ज़रूरी है। अब सबसे आखिरी में क्या होता है, हम धान की कटाई कर लेते हैं लेकिन आखिरी में खेत में अवशेष बच जाते हैं उसके। तो ज़्यादातर किसान क्या करते हैं, उसको जला देते हैं, लेकिन आपको पता है कि उसको जलाने से वातावरण कितना प्रदूषित होता है, वायु प्रदूषण इससे होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, कटाई के बाद खेत में धान के अवशेष रह जाते हैं, इससे जलाने से वातावरण प्रदूषित होता है, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो हमें करना क्या चाहिए, इससे बचने के लिए प्रति एकड़ जमीन में 300 किलोग्राम यूरिया का हमें छिड़काव कर देना चाहिए, ठीक है। छिड़काव करने के बाद क्या होगा, इसके बाद जुताई करके पाटा लगा दें और इसे धान के पौधों के जो अवशेष मिट्टी में अच्छी तरह गल जाएंगे, ठीक है। जो धान के जो पौधे बचे हुए हैं ना, अवशेष बचे हैं, वो मिट्टी के अंदर ही गल जाएंगे, तो ताकि जो हम आगे उसमें खेत में जो फसल उगाएंगे ना, उसमें हमें बहुत ज़्यादा इसकी सहायता होगी, क्योंकि ऐसा करने से हमारी मिट्टी अधिक उपजाऊ होगी और अगली फसल में नाइट्रोजन की आवश्यकता भी कम होगी, हमें ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम ऐसा जो है इस पुआल को इस तरीके से हम कर देंगे। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना एंड सब्सक्राइब करना हमारे चैनल कृष्णलाल को। और साथ ही साथ आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी किसान भाइयों को मदद चाहिए तो इस नंबर पे आप कॉल करना। और आप इस वेबसाइट पर भी जा सकते हैं www.krishnal.com। यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड हर तरह की सर्विस एंड प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं। और साथ ही साथ आप कृष्णलाल का जो ऐप है गूगल प्ले स्टोर पर जाइएगा एंड डाउनलोड कीजिएगा, ताकि वहाँ पे जो सर्विस है आपको ईजिली जो है अवेलेबल हो जाए। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।